आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साइंस सक्सेस मद्रास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ गति। गति अर्थात मोशन। किसी भी चीज को हम गति में है, कोई चीज मोशन में है, कब कहते हैं? जब वह वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ए पॉइंट पे है, उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। मान लीजिए सवेरे 9 बजे ये कार यहां से चलती है ए पॉइंट से और इसे अपने ऑफिस बी पॉइंट पे जाना है। तो ये यहां से यहां पहुंचने में एक समय अंतराल लेती है, एक वक्त लेती है आधे घंटे का, या हम कह सकते हैं 30 मिनट का समय। और ये जो दूरी है वो है 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर चलने के लिए ये कार 30 मिनट का समय लेती है। यानी कि ये समय के साथ साथ 9 बजे यहाँ पर है, 9:10 पे यहाँ पे है। ठीक है, तो ये समय के साथ अपनी क्या कर रही है, स्थिति में परिवर्तन कर रही है। ये सबसे पहले यहाँ पे है तो अपनी स्थिति बदलती जा रही है और फाइनली ये कार आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी। ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगी। डिस्टेंस यानी कि अपनी जो स्थिति है वो परिवर्तित कर लेगी, दूरी तय कर लेगी। डिस्टेंस का मतलब है एक दूरी तय कर लेगी। तो गति हम कहते हैं किसी भी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। मूल बिंदु। हमने यहाँ पर देखा कि ये जो कार है वो एक मूल बिंदु से स्टार्ट हुई ए। ठीक है, तो मूल बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से हमने उसको स्टार्ट किया, गति की कोई भी चीज ने, तो एक मूल बिंदु होगा। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि मेरा घर बैंक से 5 मीटर पूर्व में है, तो बैंक क्या है? मूल बिंदु। बैंक मूल बिंदु है जो मेरे घर की स्थिति बता रहा है कि मेरा घर बैंक से 5 मीटर पूर्व में है। ठीक है, तो हमें मूल बिंदु की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है अपनी वस्तु की स्थिति बताने के लिए, उसकी गति बताने के लिए। आइए चलिए देख लेते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनको मापा जा सके, तोला जा सके। जैसे लंबाई माप सकते हैं हम, आपकी लंबाई कितनी है जैसे कहेंगे, या आपकी लंबाई 5 फुट 10 इंच है। ठीक है, ये आपकी लंबाई है, मापा जा सके या तोला जा सके। 2 किलो आम दे दीजिए भैया कहते हैं आप, तो आप तोलते हैं द्रव्यमान को, है ना, किसी भी चीज की तोलते हैं। तो वह राशि जिनको मापा या तोला जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। यह भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि व सदिश राशि। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है आगे की चीज पढ़ने के लिए। आगे जो भी आप जो भी चीजें पढ़ेंगे उनके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि जिसमें परिमाण व इकाई हो। ठीक है, परिमाण यानी कि संख्यात्मक कोई भी चीज, संख्यात्मक, जैसे 1 आम, 1 केला या 1 किलो आम। ठीक है, 1 दर्जन केला, तो यूनिट भी है उसके साथ में, है ना। 3 किलो जैसे आपने फल ले लिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों है? इसमें परिमाण है, इकाई है, लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि 3 किलो फल उत्तर दिशा से दे दो, है ना। आप इसमें दिशा की हमें जरूरत नहीं होती है, बस 3 किलो फल आपको चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होती है? जैसे द्रव्यमान, ये अदिश राशि होती है। और वे राशियां जिसमें परिणाम, इकाई के साथ साथ हमें दिशा की भी जरूरत होती है, जैसे विस्थापन, है ना, बल। आप धक्का लगा रहे हैं किसी एक दिशा में, मान लीजिए आपको एक दीवार तोड़नी है जो उत्तर की दिशा में है, तो आप उत्तर की ओर धक्का लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं उत्तर दिशा में, तो ये क्या है? बल आपका एक सदिश राशि है।
उसी तरह वेग, संवेग, भार, विद्युत आवेश, ये सब सदिश राशि हैं। यानी कि वे राशि जो परिमाण, इकाई व दिशा, ये तीनों चीजें जिनमें होती हैं उनको हम उस भौतिक राशि को सदिश कहते हैं। ठीक है, परिमाण में आपको बता ही चुकी हूँ, मैग्नीट्यूड यानी कि किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को इसका परिमाण कहते हैं। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई। एक मार्ग है अगर, ठीक है, ये मार्ग है, वस्तु को यहां से यहां पहुंचना है इस मार्ग में, तो ये जो मार्ग है पूरा, जो भी वस्तु ने कवर किया, तय किया, जो भी दूरी तय की इस मार्ग में, ठीक है, ठीक है, तो इस मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। वहीं पर वह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। यानी कि प्रारंभिक स्थिति A और B, मान लीजिए यहाँ कोई एक फ्लाईओवर है, इस तरह से फ्लाईओवर है कि डिस्टेंस ये अगर 4 किलोमीटर है, इस फ्लाईओवर से जाने में डिस्टेंस हो जाती है 3.5 किलोमीटर। तो ये जो आपने यूज किया फ्लाईओवर, ठीक है, जिससे कि दूरी कम हो गई, न्यूनतम दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, विस्थापन प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। वहीं पर दूरी क्या है, पूरी जो एक रास्ते में, एक मार्ग में जितनी भी लंबाई उस मार्ग की है, जितनी भी वस्तु ने तय की है लंबाई, उस मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। यानी कि विस्थापन डायरेक्शन भी बताता है, हमें दिशा भी बताता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। कोई भी दूरी किसी ने चली, यूं करके आप चल रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, कैसे भी जाके आप किसी एक जगह पहुंच रहे हैं या वापस लौट के आ रहे हैं, आपने जो भी तय की, मान लीजिए यहां से यहां जाने में आपने दूरी तय की 40 किलोमीटर और लौट रहे हैं आपने 10 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर दूरी तय कर दी। उसी जगह से आप शुरू हुए और वहीं पर आ गए। लेकिन विस्थापन में अगर आप यहां से शुरू हुए हैं एक जगह A से, ठीक है, आप B तक चले, C तक चले, कहीं तक भी चले, मान लीजिए 100 किलोमीटर था C तक, ठीक है, इसके बाद वापस आप A पर आ गए, तो यहां आपकी दूरी क्या होगी, आप वहां थे और वहीं है। आपका जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति सेम है, तो यहां विस्थापन 0 होगा। ठीक है, तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। वहीं दूरी सदैव धनात्मक ही होती है। विस्थापन दूरी से बड़ा या बराबर, दूरी क्या है, विस्थापन से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, या तो दूरी क्या होगी, विस्थापन से बड़ी हो सकती है, जैसे बड़ी है, या हो सकता है कि विस्थापन भी इतना ही और दूरी भी इतनी। ठीक है, लेकिन दूरी कभी छोटी नहीं होगी। वहीं पर विस्थापन क्या है, दूरी से छोटा या बराबर होगा। देखिए यहाँ पर छोटा हो गया, या अगर हम देखें कहीं पर कि यही रास्ता है, ये दूरी है, विस्थापन भी इतना ही, तो ये बराबर हो सकता है। जैसे आप इस उदाहरण में देख लीजिए, मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, ठीक है, मैंने एक बच्चे को कहा A, ठीक है, बच्चे ने बॉल फेंकी, यहां पर बॉल गिर गई है, किक करी है बॉल, तो बच्चा अगर यहां से A से B डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट अगर कोई पाथ बच्चा लेता है, ठीक है, एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए, उसको हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वहीं पर अगर बच्चा A से B आने में ये पूरा जो रास्ता है लंबा, ये कवर कर रहा है, तो इसको कहते हैं दूरी। ये मान लीजिए 5 किलोमीटर है और ये मान लीजिए 4 किलोमीटर है। तो विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो जो भी सिरे हैं, पहला और दूसरा, ठीक है, दो बिंदुओं, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी विस्थापन है। वहीं पर कुल लंबाई रास्ते की, ठीक है, उसको हम दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक स्कूल है, आप सवेरे स्कूल जब जाते हैं, घर से 5 किलोमीटर की आप दूरी तय करते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दिन आपके दोस्त ने कहा कि आप ऐसा करिए कि मेरे घर आइए,
फिर हम कुछ खाने चलेंगे। एक जगह खाने का एक शॉप है जहां पर बहुत अच्छी चीजें खाने के लिए मिलती हैं। और उसके बाद दूसरे दोस्त के साथ फिर हम स्कूल की ओर चलेंगे। तो 1 किलोमीटर ये दोस्त के घर आया, फिर 2 किलोमीटर ये एक शॉप पे गए, फिर 1 किलोमीटर ये अपने दूसरे दोस्त के घर आए, फिर ये 2 किलोमीटर स्कूल गए। तो इन्होंने कुल दूरी कितनी तय की? 1 + 2 3 + 1 4 + 2 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूरी तय कर ली। ठीक है। वहीं पर 5 किलोमीटर क्या है? ये विस्थापन है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये इसको भी आप दूरी भी मान सकते हैं और ये यहाँ पर ये विस्थापन भी आपका है। ठीक है। इससे कोई छोटा रास्ता नहीं है अगर इन दो बिंदुओं के बीच में, तो ये विस्थापन भी है। तो यहाँ पर विस्थापन क्या है? दूरी के बराबर है। अगर आप इतना ही दूरी ट्रेवल करते हैं या विस्थापन, तो ये 5 किलोमीटर है। वहीं पर अगर ये चीज आप बोल रहे हैं, लंबा जो रूट आप ले रहे हैं, तो ये आपकी दूरी है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एक समान गति व असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। वहीं पर वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसको हम असमान गति कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 मीटर की एक जगह है ए, और व्यक्ति ए से बी में जा रहा है, 6 मीटर की दूरी है। तो पहले 2 मीटर वो 2 मिनट में कवर करता है, दूसरे 2 मीटर वो 2 मिनट में, फिर तीसरे 2 मीटर वो 2 मिनट में, यानी कि बराबर है। ठीक है। हर बार वो 2 मीटर की दूरी 2 मिनट में ही कवर कर रहा है। ठीक है। इस तरह से वो 6 मीटर की दूरी कवर कर ले रहा है। वहीं पर दूसरा व्यक्ति 6 मीटर की दूरी है ए से बी तक। ठीक है। वही रास्ता है, सेम रास्ता है। तो 2 मीटर की दूरी वो 1 मिनट में कवर कर लेता है दौड़ दौड़ के। ठीक है। उसके बाद जो 2 मीटर है अगले, वो 3 मिनट में, यानी कि कभी बातें करने लग जाता है, बैठता है या आराम से चल रहा है, 3 मिनट में। फिर आखिरी जो 2 मीटर की दूरी है वो 10 मिनट में तय कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा है? एक समय अंतराल है, मान लीजिए 1 मिनट का जो भी समय अंतराल है या 2 मिनट का है, उसमें वो अलग अलग तरह की दूरी तय कर रहा है। सेम दूरी तय करने को कहते हैं हम, जब सेम दूरी सेम टाइम में कवर हो तो एक समान गति। लेकिन समान समय में अगर बोलें 1-1 मिनट में या 2-2 मिनट में, ये अलग अलग तरह की दूरी कवर कर रहा है। यहाँ पर 1 मिनट में ये 2 मीटर चल रहा है, वहीं 3 मिनट में 2 मीटर चल रहा है। तो ये क्या है? अलग अलग समय अंतराल ले रहा है, अलग अलग, यानी कि असमान दूरी तय कर रहा है। एक समय समान अगर अंतराल की बात करें तो समान समय में ये समान दूरी नहीं तय कर रहा है, इसको असमान गति कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे पढ़ लें। चाल। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मात्रक होता है चाल का मीटर प्रति सेकेंड। अदिश राशि है, ये सदा धनात्मक होती है। चाल यानी कि जिसे हम स्पीड भी कहते हैं। तय की गई दूरी, कुल समय में कितनी दूरी तय की गई। मान लीजिए 40 किलोमीटर है ना, और समय है 1 घंटा। तो कोई चीज, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कार है, वो कैसे चल रही है, उसकी जो चाल है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो कार की स्पीड कितनी है, चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। आइए वेग पढ़ लेते हैं। वेग क्या है? एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। ठीक है। इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड है, पर ये क्या है? सदिश राशि है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। बच्चों, आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए। कहीं पर प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।